हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी नई सीरीज चुनाव में। पहले हफ्ते हमने आपको सिखाया कि चुनाव करने से पहले परमेश्वर के वचन पर और बुद्धिमान लोगों के पास जाए जो आपसे प्रेम करते हैं। सलाह पर ध्यान दे और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अपने अंतकाल में बुद्धिमान बना रहे, जो लिया गया है नीति वचन 19 के 20 से। पिछले हफ्ते हमने आपको सिखाया कि चुनाव करने से पहले अपने कार्यों पर और उनसे उत्पन्न होने वाले परिणामों पर विचार करें। परमेश्वर और यीशु मसीह क्या करेंगे और दूसरों के बारे में सोचें। धोखा ना खाओ, क्योंकि आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। गलातियों 6:7। मैं आशा करती हूँ कि आपने परमेश्वर के इन वचनों को अपने दिलों में रख लिया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ एक आसान सा गेम खेलना चाहते हैं। देखते हैं कि आप सही चुनाव करते हैं कि नहीं। अब एक गेम खेलते हैं। आप नाश्ते के लिए क्या चुनेंगे? चावल, कुछ सब्जी और अंडे के साथ, या फिर कप नूडल्स? कप नूडल। कप नूडल्स? कप नूडल्स सेहत के लिए खराब होता है। इसके मसाले में बहुत सारा नमक होता है। एक और बार करते हैं। आप शाम को खाने के लिए क्या चुनेंगे? फल या फिर चिप्स? फल, क्योंकि मुझे सेब पसंद है। सेब बहुत अच्छा चुना। याद रखें, सेब सारी बीमारियों को दूर रखता है। हाँ, बहुत अच्छे बच्चों। क्या आपने मार्केट में ये लोगो देखा है? इसमें लिखा है कि ये बहुत तंदुरुस्त चुनाव है। इस ब्रेड में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, इस ड्रिंक की तरह, जो अच्छा है क्योंकि इसमें कम चीनी है। तो आइए हम तंदुरुस्त चुनाव करें, तंदुरुस्त रहने के लिए। ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपने सही चुनाव किए होंगे। तो चलिए हमारे आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। खाने के बारे में सोचते ही मुझे भूख लगती है। क्या आपने देखा है छोटे बच्चे अपने आप से खाना खत्म करते हुए? हाँ, इन्हें देखिए, ये कितनी गंदी तरीके से खाना खा रहे हैं। मैं देखती हूँ अक्सर जब बच्चे खाना खाते हैं वो गंदा करते हैं, यहाँ तक कि बड़े लोग भी। मैं इस बारे में बात नहीं कर रही कि आपका खाना या आपके बाल गंदे हो या आपका कपड़े गंदे हो, पर हम अपने खुद के जीवन को भी खराब कर देते हैं। क्या आप जानते हैं, कोई भी सिद्ध नहीं है। दरअसल हमारा गलत चुनाव हमको परेशानी में डालता है या गंदा करता है। और जब हम इसमें होते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि काश हम इस गंदेपन से बाहर आ पाए। पर सच ये है कि ऐसे कभी नहीं होता। इसे ठीक करने के लिए हमें सही कदम उठाना पड़ेगा। आज का हमारा बाइबल स्मृति पद यह कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यह पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 से लिया गया है। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के तरीके से चीजों को सही कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए। बच्चों, अगर हम गलत चुनाव कर चुके हैं तो उसको परमेश्वर के अनुसार कैसे सही कर सकते हैं? सबसे पहली बात, हमें रुकना होगा। सोचिए, आप सड़क के किनारे चल रहे हैं और अचानक आप गलत दिशा में मुड़ जाते हैं। तो अब क्या आप उसी दिशा में चलते रहेंगे या फिर आप रुक जाएंगे? मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब रुक जाएंगे और गलत दिशा में बढ़ने से अपने आप को रोक लेंगे। ठीक उसी तरह अगर हम अपनी जिंदगी में कोई गलत चुनाव करते हैं तो तुरंत हमें रुकना होगा। बाइबल हमें बताती है, अगर हम जानबूझकर पाप करते रहें तो ऐसा कोई भी बलिदान या ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है जो हमसे हमारे पाप को अलग कर सकता है। तो आज से हम कोई बहाना ना बनाएं। ये ना कहें कि मेरा ये मतलब नहीं था या फिर ये गलती से हो गया। अगर हम कोई गलती करते हैं और उस गलती को छुपाने के लिए कोई झूठ कहते हैं तो हमारा दूसरा झूठ पहले झूठ को छुपा नहीं सकता। आपको ये करना होगा कि आप तुरंत रुक जाएं और गलत करने से अपने आप को रोक लें।
जब आप गलत चुनाव करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरी बात, आपको माफी मांगना है और दोबारा शुरू करना है। तो आपको माफी कब मांगनी चाहिए? क्या आप माफी मांगेंगे अगर आपकी मम्मी ने आपके लिए आइसक्रीम खरीदा है? नहीं। तो क्या आप तब माफी मांगेंगे अगर आपने किसी का खिलौना बिना पूछे ले लिया? हाँ। क्या आप माफी मांगेंगे जब आप अपने दोस्त से मतलबी होते हैं या उन्हें गलत नाम से चिढ़ाते हैं? हाँ। दिए गए उदाहरणों से हमें माफी मांगना है जब हम कुछ गलत करते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं या किसी की और मतलबी होते हैं। अगर हम माफी मांगते हैं इसका मतलब ये है कि हमें बुरा लगा है और हम माफी चाहते हैं। क्या आप आज की कहानी के लिए तैयार हैं? यह बाइबल से लिया गया है जो लूका 19 के 1 से 10 में लिखा है और यह हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जिसे अपने किए पर पछतावा था। जक्कई नाम का एक अमीर आदमी था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और चुंगी जमा कर कर राजा को देता था। कुछ चुंगी लेने वाले बेईमान थे, जितना पैसा उन्हें लोगों से लेना चाहिए उसे अधिक लेते थे और बचे हुए पैसे अपने पास रखते थे। जक्कई एक ईमानदार चुंगी लेने वाला नहीं था। उसके पास वास्तव में ज्यादा दोस्त नहीं थे उसके लोगों के प्रति व्यवहार के वजह से। एक दिन जक्कई ने सुना कि यीशु शहर में आए हैं। वह यीशु के बारे में उत्सुक था और उन्हें देखना चाहता था। यीशु की सड़क पर उतरते ही लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जक्कई नाटा था, इसीलिए वो कुछ नहीं देख पा रहा था। उसने आगे दौड़कर पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया ताकि वो यीशु को गुजरते हुए देख सके। जक्कई को एक बहुत बड़ा गुल्लर का पेड़ दिखा और वो पेड़ पर चढ़ गया और यीशु का सड़क पर आने का इंतजार कर रहा था। जक्कई ने देखा कि यीशु पास आ रहे हैं और वो अचानक से उस पेड़ के सामने रुक गए जिस पेड़ पर जक्कई बैठा था। यीशु ने ऊपर जक्कई की ओर देखा और कहा, जक्कई जल्दी से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और आसपास के लोगों ने कहा, वो बेईमान और दयाहीन व्यक्ति के घर क्यों जा रहा है? हालांकि यीशु चाहते थे कि जक्कई यह जाने कि वो जक्कई से कितना प्रेम करते हैं। जक्कई जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा और यीशु को अपने घर ले गया। जक्कई ने उस दिन यीशु द्वारा दिखाए गए प्रेम और दया को देखा। उसे इस बात का अफसोस हुआ कि जितना पैसा उसे लोगों से लेना चाहिए था उसने उससे ज्यादा लिया। तो जक्कई ने यीशु से कहा, मैंने जिन लोगों से पैसे लिए हैं उन सबको मैं ज्यादा लौटाऊंगा। और उस दिन जक्कई ने चुनाव किया कि वो यीशु के पीछे हो लेगा। जक्कई ने लोगों को सारे पैसे लौटाकर उनको यह दिखाया कि उसको अपने किए पर दुख था। सबसे जरूरी बात, जक्कई ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की, यीशु का चेला बनकर। इसी तरह बच्चों, यीशु यह चाहता है कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो हम माफी मांगे और दोबारा से शुरुआत करें। तो हम माफी कैसे मांग सकते हैं? अगर हमने कुछ गलत किया है हम उसके पास जाकर बोल सकते हैं, मुझे माफ कर दो, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? और क्या कर सकते हैं? वही गलती दोबारा ना दोहराएं। और जो गलती आपने की है आप उसे दोबारा समेट सकते हैं। क्या आपको आज के बाइबल का वचन याद है? ये कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जो लिया गया है 1 यूहन्ना 1:9 से। गलती करने के बाद जो हम सबसे बुरा काम करते हैं वो है गलती छुपाना और सोचना कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा। सच यह है कि परमेश्वर को सब पता है और वो सब देखते हैं, वह सच जानते हैं। तो बच्चों, अगली बार अगर आप कोई गलत चुनाव करते हैं तो याद रखें, माफी मांगे और दोबारा से शुरुआत करें। तो बच्चों, जब हम गलत चुनाव करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हमको रुकना है, माफ़ी मांगना है और दोबारा से शुरू करना है। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा जो सिद्ध है, पर वो उन लोगों को ढूंढ रहा है जो गलत करने पर रुक जाए, परमेश्वर से माफ़ी मांगे और एक नई शुरुआत करे। अगर आप वो व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि आपके गलत चुनाव के वजह से आपकी खराब जिंदगी को परमेश्वर सही करे, तो आप मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। प्रिय प्रभु, मेरे गलत चुनाव के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं वो गलत चुनाव करने में अपने आप को रोकती हूँ और माफ़ी चाहती हूँ। आइए और मदद करें ताकि मैं सही चुनाव कर सकूँ। मैं आपके माफ़ी को ग्रहण करती हूँ और आपके बुद्धि को, ताकि अब से मैं सही चुनाव कर सकूँ। यीशु मसीह के नाम से। और सारे बच्चे बोले आमीन।
प्रिय बच्चों, हमारे पाठ चुनाव पार्ट 3 को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। इस पाठ में हम आपके लिए एक दिलचस्प बात पेश कर रहे हैं। हमारे पास आपके लिए एक आकर्षक पुरस्कार है। यदि आप आज के प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो व्हाट्सएप द्वारा अपने उत्तर को सबसे पहले हमें भेजें। प्रश्न है, अगर हमने अपने जीवन में गलत चुनाव किया है तो हमें क्या करना होगा? हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8383902440। धन्यवाद।